So hello everyone, welcoming you to my YouTube channel Tuition Zone by अंशिका। आज हम करने जा रहे हैं एरर डिटेक्शन या एरर स्पॉटिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से लेके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट। अब सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि इसमें आपको आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस इनकी नॉलेज होनी जरूरी है। टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनकी नॉलेज तो आपको होनी जरूरी है। वो सारा यूज इसमें करना है। टेंस, मॉडल्स, ये सब अलग से टॉपिक नहीं आते हैं। ये सब टॉपिक आपको एरर डिटेक्शन या एरर स्पॉटिंग में अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने पढ़ा सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट। कुछ पॉलिटिकल थिंकर जो है वो थिंक्स दैट। अब यहाँ पे आप देखिए गलती आपको क्या दिखाई दे रही है, पहचानिए एक बार जी। यहाँ पे गलती है आपकी थिंक्स की। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये जो वर्ब है, थिंक वर्ब जो है ना, उसके पीछे क्या लगा हुआ है हमारा, एस या ईएस। ठीक है, तो इससे ये कौन सी वर्ब हो गई आपकी, सिंगुलर वर्ब हो गई, है ना, सिंगुलर वर्ब हो गई। जबकि वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट जो है, आपको थिंकर्स दिख रहा होगा, ये कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में आप सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते हो। एस या ईएस लगाने से वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। यहाँ पे हम फिल करेंगे कि इनकरेक्ट है आपका थिंक्स और करेक्ट हो जाएगा आपका थिंक। ओके, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड है हमारा बी ऑप्शन, लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट गो टुगेदर। क्या बोल रहा है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट गो टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, हमारी प्रेजेंट में सेंटेंस चल रहा है ना आपका। तो यहाँ पे देखिए वर्ब आया आपका ये मॉडल कुड नॉट। कुड नॉट आपका यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात चल रही है। और मैंने आपको जो मॉडल्स करवाए थे उस समय बताया था कैन हम प्रेजेंट वे में यूज करते हैं और जो कुड होता है उसको हम पास्ट वे में यूज करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट की बात चल रही है इसलिए हम यूज करेंगे कैन। चलिए यहाँ पे फिल कर देती हूँ। गलत यानी कि रॉन्ग है आपका कुड नॉट। ठीक है, और करेक्ट हो जाएगा आपका कैन। ओके, कैन नॉट। ठीक है, क्योंकि नॉट साउंड तो आना ही चाहिए ना आपका, नेगेटिव साइन। तो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे थिंक, वो सोचते हैं दैट लिबर्टी इम्प्लाइज अ फ्रीडम। लिबर्टी यानी जो हमें काम करने की जो आजादी होती है वो इम्प्लाई करती है फ्रीडम। अगर हमें काम करने की आजादी मिलेगी तो हमें इस तरीके से क्या मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी, ऐसा सोचते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको फ्रीडम वर्ड दिख रहा है, फ्रीडम, ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हमेशा हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए रॉन्ग है आपका, ये जो लगा हुआ है ना ए, वो आपका रॉन्ग है, उसकी जगह आप लगाएंगे द। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। टू डू वॉट वंस कैन लाइक टू डू। कितने टू आ गए इसमें, टू डू वॉट वन कैन लाइक टू डू। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कैन वर्ड का यूज हुआ है। इससे क्या मतलब बचेगा, इससे क्या मतलब आपका बनेगा कि व्हाट वन कैन लाइक टू डू, क्या कोई करना चाहेगा। आपने ये सेंटेंस तो जरूर सुना होगा। देखिए सॉरी ये नहीं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। ये तो आपने बहुत सुना होगा ना कि अगर आपने स्टोरीज, नॉवेल्स पढ़ी होंगी, उसमें ये आता है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। जिस तरीके से हम, कोई मेहमान आता है ना घर पे, तो हम बोलते हैं कि आप क्या ठंडा गरम ऐसे बोलते हैं ना, कि टी लेना पसंद करेंगे या फिर कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो आप देख रहे हैं लाइक टू हैव यानी कि कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज होता है आपका, वुड यूज होता है। तो यहाँ पे मॉडल गलत यूज हुआ है आपका कैन। कैन की जगह आपका यूज होगा वुड। तो यहाँ पे मैं करती हूँ कैन और वुड। यहाँ पे क्या था आपका, मॉडल वाला था। अगर आपने मॉडल पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैन की जगह क्या यूज होगा, कुड यूज होगा, वुड यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज ट्रू इफ फ्रीडम इज इंटरप्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़े होंगे ना, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे इफ वर्ड का यूज हुआ है
और ये आपको किस तरफ ले जाएगा, आपकी वर्ब की तरफ, और वर्ब आपकी क्या होगी, पीछे ईडी लगी होनी चाहिए, यानी कि थर्ड फॉर्म आपकी यूज होगी यहाँ पे। इफ फ्रीडम इज इंटरप्रेटेड, तो यहाँ पे मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपने यूज हो लिया यहाँ पे, इंटरप्रेट, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड फॉर्म इंटरप्रेटेड, TED, ठीक है, इंटरप्रेटेड। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑन इट्स एब्सोल्यूट सेंस टू मीन दैट। यहाँ पे पहले ही वर्ड हमें पता चल गया है कि हमारा रॉन्ग है ऑन, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अपने होश में तो हो, अपने सेंस में तो हो, ये देखिए सेंस वर्ड है ना, कि अपने होश में तो हो, तो मैं का वर्ड यूज हो रहा है, तो हम ऑन की जगह क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इन। ऑन रॉन्ग यूज हुआ है, यहाँ पे आएगा इन द सेंस अपन यूज करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे इन आएगा, ना कि ऑन। प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज हो लिया आपका। आगे है, एज ईच इंडिविजुअल शैल बी फ्री, एज नहीं आएगा यहाँ पे एज आपका रॉन्ग लग के आंसर होगा आपका इफ। अगर, इफ मतलब अगर, ईच इंडिविजुअल शैल बी फ्री, अगर सबको ही फ्री कर दिया जाएगा, इंडिविजुअल यानी हर एक को, है ना, हर एक को फ्री कर दिया जाएगा, तो अगर यहाँ पे क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो एज है उसकी जगह आप यूज करेंगे क्या, इफ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू हर अपॉर्चुनिटीज देयर विल बी केओस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केओस, यानी कि बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, ये वर्ड आप देख रहे होंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे रॉन्ग है आपका हर, क्यों, क्या यहाँ पे शी का पूरे सेंटेंस में यूज हुआ है, नहीं हुआ ना, पूरे सेंटेंस में किसका यूज हुआ है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल के बारे में। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के लिए हम क्या यूज करते हैं, वंस, ठीक है। ये कौन सा है आपका, पॉजेसिव फॉर्म है, कौन सा है ये, पॉजेसिव फॉर्म, प्रोनाउन में आपने पढ़ा ही होगा ये। तो यहाँ पे मैं करेक्ट कर देती हूँ उसको, हर की जगह आपका आएगा वंस, ठीक है। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट होता है, और इसका ही मैं बी पार्ट लाई हूं, बहुत छोटा सा है, जो आपका शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 3-year-old हैज रेस्क्यूड बाय, 3 साल का जो हो सकता है बच्चा है या बच्ची है, ये रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचा लिया गया है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब 3 years old, 3 साल का बच्चा बचा लिया गया है, और यहाँ पे देखिए लास्ट ट्यूसडे, यानी कि बीते हुए जो ट्यूसडे गया, मंगलवार जो गया, उसको, एक बच्चे को बचा लिया गया है। तो यहाँ पे वर्ड देखिए हैज आया है, क्या आया है, हैज, और बाय से आपको पता चल रहा है ये आपका क्या है, पैसिव फॉर्म है, पैसिव वॉइस है ना। पैसिव वॉइस में आपको पता है कि हम, अगर आपका ये लास्ट ट्यूसडे, यस्टरडे ऐसे वर्ड आते हैं, तो हैज की जगह आप क्या लगाएंगे, वॉज, ठीक है। अगर आपका हैज आता है, अगर यहाँ पे हैज आता तो उसके साथ क्या लगाना होता आपको, बीन। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में बीन है ही नहीं, क्या नहीं है यहाँ पे, बीन, तो हम लगाएंगे वॉज। तो इनकरेक्ट है आपका हैज, और इसकी जगह आएगा आपका वॉज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पैसिव वॉइस वाले आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में पैसिव वॉइस के सारे टेंसेस के जो पैसिव वॉइस बनाए हैं मैंने, वो आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आगे देखते हैं, शी वॉज किडनैप्ड बाय अ नेबर। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आपको डिनोट करना चाहती हूँ, यहाँ पे बाय का यूज हुआ है, यानी कि बाय का मतलब आपने पैसिव वॉइस यूज किया है। और आपको मालूम होगा अगर वॉज यूज किया है तो इसके साथ आपकी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। क्या यहाँ पे किडनैप जो है आपको, किडनैप, ये आपको थर्ड फॉर्म दिख रहा है, नहीं है ना। थर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है किडनैप की, किडनैप्ड, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रॉन्ग है आपका किडनैप, और करेक्ट आपका हो जाएगा किडनैप्ड, ठीक है। वॉज के साथ आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। अब आपको पूरा समझ में तो आ रहा होगा कि ये किसकी बात हो रही है, पैसिव वॉइस इसमें पूरा यूज हो रहा है एरर डिटेक्शन में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ड्यू टू रैंसम द मदर इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द मिसिंग गर्ल। अब यहाँ देखिए, ड्यू टू रैंसम,
है ना, ड्यू टू नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, ड्यू जो वर्ड है ये वर्ड क्या है आपका, ड्यू, ये ड्यू टू रिलीज होके हटके, ड्यू टू हटके आपका क्या हो जाएगा, फॉर, यानी कि फॉर रैंसम बोलते हैं ना कि फिरौती मांगते हैं, तो फॉर रैंसम, रैंसम फिरौती के लिए। अब यहाँ पे आपको ऊपर वाला सेंटेंस देखना होगा, सी वॉज किडनैप्ड बाय अ नेबर, नेबर के द्वारा वो क्या हुई है, किडनैप हो गई है, ड्यू टू रैंसम नहीं, फॉर रैंसम, फिरौती के लिए उसने किडनैप कर लिया उसके। तो इसी तरीके से नेक्स्ट लास्ट वाले में आप बताएंगे, इसमें मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, आपका आंसर लिख देती हूँ, ड्यू टू की जगह आपका आएगा फॉर, यानी कि ड्यू टू यानी के कारण, फिरौती के कारण नहीं, फिरौती के लिए उसे किडनैप किया गया था, के लिए यानी कि फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द मिसिंग गर्ल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस वर्ड को मैं आपको डिनोट कर देती हूँ, इस वर्ड को आपको हाईलाइट कर देती हूँ, देखिए इन्फॉर्म है ना, ये आपके किस टेंस में यूज हो रहा है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं चाहिए हमें, कौन सी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, पैसिव वॉइस चल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे आएगा, इनफॉर्म गलत है और सही है हमारा इनफॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ पे इनफॉर्म की स्पेलिंग फॉर्म डी लिख दी, आर को साइलेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पे अब हो गई सही, इनफॉर्म्ड, ठीक है। इस तरीके से आपका सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है एरर डिटेक्टिंग मेथड का, तो आई होप आप लोगों को ये एरर डिटेक्टिंग मेथड समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 है ये, धीरे धीरे मैं आपके लिए पार्ट 3, 4, 5 इस तरीके से लाती रहूंगी, और ज्यादा से ज्यादा आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलवा सकते हैं। हो सकता है आपके जो ये सारे आंसर्स हैं इनकरेक्ट वाले, सारे के सारे ही करेक्ट हो जाए, अगर सारे के सारे करेक्ट हो जाए तो 4 to 5 मार्क्स, आपको जितने भी मार्क्स का वो है आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से ये आपके 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने इस क्लास में आपको मॉडल भी करवाए हैं इस चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में से लेके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।